जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। चलिए, तो देखिए इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा 9th गणित अध्याय पहला संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इस क्लास में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो अध्याय पहला हेडिंग डाल लीजिए, संख्या पद्धति के बारे में। सबसे पहले हम इसमें बेसिक जानकारी कुछ सीखेंगे, नंबर के बारे में यानी कि संख्याओं के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम इसमें दो उदाहरण है आपके प्रश्नावली 1.1 में आपके दो उदाहरण है, उसको भी हम इस क्लास में हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉपी कलम लिए है ना? चलिए अब बात करते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं। क्या है? आप यहाँ पर है। तो यहाँ पर है तो आप मान लीजिए आप यहाँ पर है तो इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? जैसे यहाँ पर क्या है? जीरो है। यहाँ पर जीरो है। आप यहाँ से चल रहे हैं तो इधर जाएंगे तो अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कितना मिल गया? 1 मिल गया। और आगे जाएंगे 2 मिल गया, 3 मिल गया, इसी प्रकार से 4 मिल गया। इसी प्रकार से मिलता हुआ चला जाएगा। अब देखिए इधर रास्ते पे गए तो आपको क्या मिला? प्लस वाले नंबर मिले, यानी कि प्लस वाला संख्या मिला। अब मान लीजिए इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, इधर जा रहे हैं तो क्या मिलेगा? इधर जा रहे हैं तो -1 मिल रहा है, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। तो आपको देखिए इस एक लाइन से देखिए आपको इधर आने पर प्लस मिला और इधर आने पर आपको क्या मिला? माइनस मिला। तो सभी को अगर आप एक इकट्ठा कर लेंगे तो इसको कैसे समझते हैं? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए इतना तो आप समझ लिया माइनस प्लस के बारे में। अब इन सभी को क्या क्या कहते हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले हम बातें हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आप कक्षा यानी कि 8 में पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो इसका परिभाषा भी होता है। तो पूर्ण संख्या को इसका परिभाषा बता दें कि जीरो से, देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए समझिए, एक एक को समझेंगे। पूर्ण संख्या तो जीरो से अनंत, अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं, जीरो से अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहां से आप समझिए, देखिए जीरो से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं प्लस वाली, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, तो अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। किसके बारे में? परिमेय संख्याओं को। तो सबसे पहले हम पूर्णांक के सीख लेते हैं। तो दूसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पूर्णांक। इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक? अनंत तक। यहाँ तक लिख लीजिए अनंत तक। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया पूर्ण संख्या का। सबको जान लिए, पता चल गया। जीरो से अनंत तक सभी धनात्मक है, -1 नहीं +1, सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ये हो गया क्लियर। चलिए अब दूसरा नंबर डाल लीजिए, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक के बारे में सीखेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए अब देखिए आपने किसको सीख लिया? आपने पूर्ण संख्या के बारे में सीख लिया। अब दूसरा क्या सीखेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक क्या होते हैं, चलिए इसको बात करते हैं। तो पूर्णांक देखिए क्या होता है। पूर्णांक आपका यही होता है -1। देखिए -1, देखिए यहाँ ऐसे होता है। देखिए -4, -3, -2, -1 है। ये सभी क्या है? डैश डैश डैश, इधर डैश 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 कर देंगे। ये सभी क्या है? यही आपके पूर्णांक है। तो पूर्णांक में क्या आ जाएगा? ये आपके क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है? आपका पूर्णांक है। तो ये देखिए आपको पूर्णांक में क्या आ जाएंगे? माइनस वाले अंक आएंगे। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आएगा? तीसरा नंबर है
प्राकृतिक प्राकृत, तो ऐसे प्राकृतिक में समझिए प्राकृत यहां पर क्या लिखेंगे भाई, देखिए प्राकृत संख्या के बारे में तो जानिए। तो यहां से आप लोग प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, देखिए प्राकृत संख्या में जीरो से, देखिए जीरो नहीं आएगा, इसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आता है। एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए, एग्जाम्पल में तौर पे जैसे इसमें आएगा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इसमें जीरो नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, जीरो नहीं आएगा, यही आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसमें जीरो नहीं आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो मेन मुद्दा आपका यही है, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको नोट करिए। पूर्णांक जो होते हैं माइनस वाले होते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होता है, यहाँ से लिख लीजिए अनंत। और आपने पूर्ण संख्या जाना 0 से अनंत, और पूर्णांक क्या होता है, माइनस वाला होता है। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में, तो इसको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो सबको समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से अनंत तक। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस वाला। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्या होता है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, परिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए परिमेय संख्या लिखिए। तीसरा क्या है, चौथा आपका चौथा नंबर क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो इसको यहाँ पर क्या आएगा भाई, देखिए परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, देखिए इसका एग्जाम्पल एकदम, देखिए परिभाषा एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगर देखिए अगर किसी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर इसका परिभाषा लिख देते हैं। देखिए अगर किसी संख्या p/में q के रूप में लिखा जा सकता है, तो उस और जहां पर लिख लेंगे जो p का मान होगा, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, जहां लिखेंगे जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और जो q का मान हो वो 0 ना हो, q का जो मान हो वो 0 ना हो, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए इसको समझना एकदम आसान है। कैसे आसान है, देखिए अगर किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी भी संख्या को इस रूप में अगर हम लिख सकते हैं, तो उसी और वो जो ये जो p और q हो वो क्या हो, पूर्णांक हो। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक है, यही क्या है आपका, यही आपका पूर्णांक है, इधर वाला पूर्णांक है, यही आपका क्या है, यही आपका पूर्णांक है, माइनस वाला ये क्या है, आपका पूर्णांक है। अगर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो वही परिमेय संख्या है। देखिए -3 को आप क्या लिख सकते हो, -3 को तो हम लिख सकते हैं -3/1, 3 इसको इतना लिख सकते हैं आराम से। तो ये किस रूप में है, p/q के रूप में है। अब इसका मतलब क्या है कि q का मान 0 ना हो, तो ये देखिए q का मान यहाँ पर कितना है, q का मान यहाँ पर देखिए 1 है, और p का मान कितना है, p का मान है 3 है, तो p/q। तो q का मान यहाँ पर देखिए 0 ना हो, यानी कि अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये क्या होगा, लाई नहीं करेगा इसमें। तो यहाँ पर q का मान कितना है, 1 है, q का मान 0 ना हो। तो परिमेय संख्या क्या कह सकते हो, अगर किसी संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं जहां ये दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और इसका मान 0 ना हो, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर लिखिए -5/3,
3। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। -7/3 परिमेय संख्या है। यहाँ पर p का मान देखिए, p का मान 7 है, -7, और q का मान 3 है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं पर आप भूलेंगे नहीं। वो पूर्णांक हो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए नोट करेंगे। अब हम प्रश्नावली को हल करेंगे, एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका। अब प्रश्नावली आपका खुद अपने आप हल कर सकते हैं, जितना हमने बताया इसी का यूज यहाँ पर है, इस प्रश्नावली में, उदाहरण में। चलिए इसको हल करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। चलिए नोट कर लिया। चलिए अब नोट कर लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम उदाहरण को हल करते हैं। देखिए 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या कहते हैं, 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्या, इधर वाले को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक को ही परिमेय संख्या कहते हैं, उसको p/q के रूप में लिखा जाता है। समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या भी आप लोग सीख गया। अब देखिए पहला उदाहरण में क्या 3 क्वेश्चन है। पहला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। तो आपको क्या प्राकृतिक संख्या है, देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। कह रहा है प्राकृतिक संख्या है प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4। तो देखिए कह रहा है कि सभी पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि 0 भी है। 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि 0 क्यों असत्य होगा, क्योंकि 0 एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि ये सही नहीं है। अब दूसरा वाला बात करते हैं। चलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक क्या होता है, जैसे -4 -3 -2 -1, ये सभी क्या है, ये सभी डैश डैश डैश, ये सभी क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4/1 है। 3 को क्या लिख सकते हैं, -3/1। 2 को लिख सकते हैं -2/1। और ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, सभी परिमेय संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ये राइट है, वो आपका हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए तीसरा वाला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। इसको देखते हैं। चलिए तो आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। चलिए तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, तो यही होता है -5/3 कामा, जैसे -5/4 -2/3, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब कह रहा है कि सभी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। देखिए अब आप बात करते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक देखिए क्या होता है, -5 -6 -2 -3 -1, ये क्या है, ये है आपका पूर्णांक है, ये है आपका पूर्णांक, और ये है आपका परिमेय संख्या। और कह रहा है सभी परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। तो ये बताइए ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक कैसे हो सकता है। पूर्णांक तो इस प्रकार के होते हैं, ये सिंगल होते हैं पूर्णांक, बटा में नहीं होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी जो परिमेय संख्या होते हैं वो पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। एकदम क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए इसको मिटा देंगे। चलिए अब उदाहरण देखिए दूसरा क्या कह रहा है। देखिए 1 और 2 के बीच, देखिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्या लिखना है, परिमेय संख्या निकालना है। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या,
तो परिमेय 5, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए यहीं पर कह रहा है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और वो क्या हो, पूर्णांक हो। तो पी बाई क्यू के रूप में 5 परिमेय संख्या। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल होगा, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए प्लस में दिया है, अब इसको हमको कह रहा है परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए इसको लगाने के लिए एक फार्मूला होता है आर प्लस एस और बटा में 2 कर देती हैं। तो जैसे 1 और 2 के बीच में निकालना है तो 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे बटा में 2, कितना मिल जाएगा, 3 बटा में 2। तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें पूर्णांक नहीं आ रहा है। तो कैसे निकलेगा, देखिए तो परिमेय संख्या पूछा है तो क्या करोगे, देखिए इसको लिख दोगे, इन दोनों के बीच में कितना आएगा, देखिए लिख सकते हो 5 बटा में 8, जैसे 11 बटा में 5, 7 बटा में 3, देखिए 4 बटा में 5 बटा में 8 और 5 पूछा है 11 बटा में 2। अब देखिए, अब देखो इसको भागा करोगे कितना आएगा, देखिए इसको भागा करोगे 8 का भागा 5 में कितना आ जाएगा, 10 लगाओगे 0 बढ़ा के कितना मिलेगा, 8 पचे 40, 8 6 48। तो 0 पॉइंट कुछ आया, यानी कि इसके बीच में आया, 0 पॉइंट कुछ आया इसके बीच में आएगा। इसको भी भागा करोगे इन दोनों के बीच में आएगा, इसका भागा करोगे इसी के बीच में आएगा। तो ये हो गए परिमेय संख्याएं 5। तो 5 परिमेय संख्याएं हो गए। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हो। देखिए इसमें माइनस नहीं दिया है, इसमें माइनस देना चाहिए क्योंकि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक होता है। चलिए इसको देखकर बताएंगे। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।